तो अब करते हैं एक्सरसाइज 3.1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब यहाँ पे आपको दो इक्वल मैट्रिसेस दी हुई है कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। आपको यहाँ से वैल्यूज निकालनी है एक्स की, वाई की और जेड की वैल्यूज। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वी कंपेयर द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ दीज मैट्रिसेस। कंपेयर द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट, देन सेकंड एलिमेंट विद सेकंड एलिमेंट, थर्ड विद थर्ड एंड फोर्थ विद फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करूँ तो इसका एलिमेंट है 4 और सेकंड वाली का एलिमेंट क्या आ रहा है, y। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड तो यहाँ पे देखो 3 है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, z। ठीक है, सो 3 इज इक्वल टू z एंड देयरफॉर z इज इक्वल टू 3। हमारे पास z की वैल्यू भी आ गई। इसी तरह जब हम थर्ड एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से x की भी वैल्यू आ गई। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 3। दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट। इस सेकेंड पार्ट में भी आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो इसमें हम कंपेयरिंग स्टार्ट करते हैं। ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एलिमेंट को करेंगे तो x प्लस वाई किसके इक्वल है, 6 के इक्वल। 2 तो यहाँ पे 2 के इक्वल है ही। फिर 5 प्लस में z दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, थर्ड एलिमेंट के इक्वल। उसके बाद आते हैं फोर्थ पे एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 8। अब हमें इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप ऐसी इक्वेशन चूज करो जो बहुत ही इजी हो। जैसे यहाँ पे देखो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से मैं z की वैल्यू इजीली निकाल सकती हूँ। ये 5 जो है दूसरी साइड जाएगा तो ये सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। 5 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन जो z की वैल्यू है वो 0 आ गई। अब हमारे पास बच गई दो इक्वेशन, एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और एक है एक्स वाई इज इक्वल टू 8। यहाँ से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप इस फर्स्ट इक्वेशन को देखो तो यहाँ से मैं किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकती हूँ। यहाँ से मैंने सपोज x की वैल्यू निकाल ली, x विल बी इक्वल टू, ये y जो है दूसरी साइड जाएगा तो ये 6 माइनस में y बन जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ गई। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1। ठीक है, फर्स्ट से जो हमने वैल्यू निकाली है x की, इस इक्वेशन में डाल के हम उसको सॉल्व करेंगे। x की जगह पे मेरे को लिखना है 6 माइनस में y, लिख दिया। उसके बाद y यहाँ पे एज इट इज़ था दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई। ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर हो तो वो अंदर के हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होता है। 6 मल्टीप्लाइड बाय y इट विल बी 6y, देन अ माइनस साइन, माइनस में y मल्टीप्लाइड बाय y तो ये माइनस का ही y स्क्वायर बन जाएगा दैट इज इक्वल टू 8। अब आप देख सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। तो हम इसको थोड़ा सा रीराइट करेंगे। एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, जो भी आपकी स्क्वायर की टर्म है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसको हम लेके जाएंगे दूसरी साइड में। तो 8 वहाँ पे एज इज रहा, 6y जो है वो माइनस का बन गया और ये y स्क्वायर जो है ये प्लस का बन गया दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको रीराइट कर लेते हैं। पहले स्क्वायर वाली टर्म लिखी, फिर हमने यहाँ पे एक वेरिएबल वाली लिखी, उसके बाद प्लस का 8 दैट इज इक्वल टू 0। अब हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है तो हम इस पे वही मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू है -6 और c की वैल्यू है 8। इट मीन्स ac का प्रोडक्ट करते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 दैट इज इक्वल टू 8। तो हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे आए 8 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए ये b की वैल्यू दैट इज 6। सो ऐसे नंबर्स हैं 2 एंड 4 प्लस 2 6 एंड 4 2 8। तो इसके फैक्टर्स बनाते हैं। यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ मैं इसको। y स्क्वायर माइनस में 6y प्लस में 8 इज इक्वल टू में y स्क्वायर एज इट इज। 6y को हमें 2 की और 4 की फॉर्म में लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 2y और माइनस का 4y प्लस में 8 दैट इज इक्वल टू 0। अब हमें इन दो टर्म्स में से कॉमन निकालना है तो यहाँ से कॉमन आ रहा है y, अंदर बच गया y माइनस में 2। देन इन दोनों में से हमें कॉमन लग रहा है 4 और हमें माइनस साइन को भी बाहर निकालना पड़ेगा ताकि अंदर वाली टर्म हमारी y माइनस 2 बन जाए। तो यहाँ पे बची हमारे पास y और यहाँ पे माइनस का साइन 2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस में 4 और y माइनस में
2 दैट इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर्स को कंबाइन कर लिया, y माइनस 4 ये वाला और y माइनस 2 कॉमन था, इसको अलग से लिख दिया। अब यहाँ पे y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ गई 4 और एक वैल्यू आपके पास आ रही है y की 2। अब आपके पास y की जो है वो दो वैल्यूज़ आ गई, तो आप बारी बारी से इनकी वैल्यूज़ को डाल के x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। x वॉज इक्वल टू 6 माइनस में y, ठीक है। सो इफ y इज इक्वल टू 4 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस में 4 दैट इज 2, ठीक है। तो अगर y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू 2 होगी और z की वैल्यू तो हमने अभी निकाली थी दैट इज 0। और अगर हम y की वैल्यू को 2 रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस में 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू आ रही है 4 और z की वैल्यू 0। तो इसके दो सॉल्यूशन है, दिस एंड दिस। द नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट। यहाँ पे भी आपको सेम एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 9। फिर सेकंड को कंपेयर करेंगे तो x प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 5। और यहाँ पे अगर हम y और z को कंपेयर करेंगे एंड y प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 7। अब हमें इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको नाम दे दिया फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। यहाँ पे देखो x प्लस में z, यहाँ पे x प्लस z आ रहा है तो इसकी वैल्यू हम 5 सेकेंड इक्वेशन से डाल सकते हैं। पुट x प्लस z दैट इज इक्वल टू 5 फ्रॉम 2 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो x प्लस में z को 5 डाल दिया और बच गया हमारे पास यहाँ पे 5 दैट इज इक्वल टू 9। सो y विल बी इक्वल टू 9 में से 5 किया दैट इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। इस y की वैल्यू को अगर हम थर्ड इक्वेशन में डाल दें तो यहाँ पे 4 प्लस में z दैट इज इक्वल टू 7। सो z विल बी इक्वल टू 7 माइनस में 4। z की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई 3, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू बाकी है तो x प्लस z की वैल्यू 3 आ चुकी है इज इक्वल टू 5। सो x विल बी इक्वल टू 5 माइनस ऑफ 3 एंड x विल बी इक्वल टू 2। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3 आ गई। The next is question number 7. Find the value of ABC from the equation. यहाँ पे भी आपको ABC की वैल्यूज़ निकालनी है तो कंपेयर करते हैं। सबसे पहले A माइनस बी को कंपेयर करते हैं, इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1। सेकेंड एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो 2A प्लस सी दैट इज इक्वल टू 5। और यहाँ से थर्ड को कंपेयर करेंगे सो 2A माइनस बी विल बी इक्वल टू 0 एंड 3C प्लस में D दैट इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब इनका यूज़ करके आपको ABC D की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखो यहाँ पे A माइनस में B है और यहाँ पे भी एक सिंगल B है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें, ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, ये होगी थर्ड इक्वेशन और ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूँगी तो यहाँ से हमारे पास B जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 3 इक्वेशन, यहाँ पे था A माइनस में B, ठीक है। और यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं थर्ड को, सो माइनस ऑफ 2A माइनस में B दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 माइनस 0। सो A माइनस B माइनस ऑफ 2A बन जाएगा और यहाँ पे ये बन जाएगा प्लस का B दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, ठीक है। सो माइनस में B से प्लस का B गया, A माइनस में 2A बच गया दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ A दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। माइनस से माइनस कैंसिल, A की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1, ठीक है। अब A की वैल्यू आने के बाद अगर आप इस A की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डाल दोगे तो B की वैल्यू आ जाएगी वहाँ से। A माइनस में B था माइनस में 1 के इक्वल, A की वैल्यू है 1, सो माइनस में B इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, ठीक है। अब माइनस में B इज इक्वल टू माइनस 1, ये 1 वहाँ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, सो माइनस B दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। माइनस और माइनस प्लस होते हैं, सो माइनस से माइनस कैंसिल, B की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अभी हमारे पास आई है A और B की वैल्यू। अब यहाँ से देखो अगर हम सेकेंड इक्वेशन में डालेंगे 2A प्लस सी इज इक्वल टू में 5, A की वैल्यू अगर हम डाल देंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू A की वैल्यू है 1 प्लस C इज इक्वल टू 5। सो 2 प्लस C इज इक्वल टू 5 एंड C विल बी इक्वल टू 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3। फोर्थ इक्वेशन जो थी वो C और D में थी, C की वैल्यू है हमारे पास तो हम यहाँ से D निकाल सकते हैं। 3 इंटू 3 प्लस D that is equal to 13, 3 into 3 that is 9 plus D that is equal to 13,
D will be equal to 13 minus of 9, that is equal to 4. So A is equal to 1, B is equal to 2, C is equal to 3 and D is equal to 4. The next is question number 8. A is equal to Aij of m cross n order is a square matrix if. कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जब होती है जब उसके नंबर ऑफ रोज जो है वो उसके नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाए, ठीक है। और मैट्रिक्स में हम नंबर ऑफ रोज को डिनोट करते हैं m से और कॉलम्स को डिनोट करते हैं n से। So to be a square matrix m should be equal to n and therefore the C option is correct. The next is question number 9. Which of the following given values of x and y make the following pair of matrices equal? अब यहाँ पे आपको x और y की कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी वैल्यूज़ हैं जिनके लिए ये मैट्रिसेस जो है वो इक्वल हो जाएंगी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन के जैसे। हम यहाँ से x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है। तो इसको कंपेयर करते हैं फर्स्ट एलिमेंट को 3x + 7 दैट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 5 को कंपेयर करेंगे 5 इज इक्वल टू y माइनस में 2। नेक्स्ट y + 1 दैट इज इक्वल टू 8 एंड 2 माइनस ऑफ 3x दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहले देखो 3x + 7 इज इक्वल टू 0, मतलब कि 3x जो है ये वहाँ जाएगा 7 तो माइनस का बन जाएगा और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई -7/3। नेक्स्ट को देखते हैं 5 इज इक्वल टू y माइनस 2। y की वैल्यू निकालनी है तो इस 2 को दूसरी साइड में लेके जाएंगे। सो 5 + 2 विल बी इक्वल टू y एंड y विल बी इक्वल टू 7। नेक्स्ट y + 1 इज इक्वल टू 8। दिस इम्प्लाइज y विल बी इक्वल टू, ये 1 दूसरी साइड आएगा तो 8 - 1 y की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास 7। नेक्स्ट 2 माइनस में 3x इज इक्वल टू 4, इस 2 को वहाँ पे लेके जाएंगे। सो -3x विल बी इक्वल टू 4 - 2 एंड माइनस ऑफ 3x दैट इज इक्वल टू 2। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी 2/-3, या फिर आप इसको कह सकते हो कि -2/3। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि y की तो आपके पास एक ही वैल्यू आ रही है, y इज इक्वल टू 7, बट x की आपके पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं। एक आ रही है -7/3 और एक आ रही है -2/3, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि x की आपके पास दो वैल्यूज़ हों। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड सच वैल्यूज़। Question number 10. The number of all possible matrices of a 3x3 matrix with each entry 0 or 1. अब इसमें आपको the number of possible matrices बताने हैं कि अगर हम 3x3 की एक मैट्रिक्स बनाए तो उसमें हमारे पास कितनी possible matrices बन सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको समझेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया यहाँ पे 3x3 का एक मैट्रिक्स। अब इसमें एक कंडीशन भी दी हुई है कि इसका जो हर एक एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है, वो या तो 0 होना चाहिए या फिर वो होना चाहिए 1। हर एक एलिमेंट के लिए आपके पास सिर्फ 2 ही चॉइस है, 1 और 0। तो हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो 9 हो जाएंगे, ठीक है। इन हर एक 9 एलिमेंट के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, आइदर 0 और इट इज़ 1। इट मीन्स नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस होंगी वो 2 की पावर में 9 हो जाएगी और 2 की पावर 9 दैट इज इक्वल टू 512 एंड देयरफॉर द डी ऑप्शन इज करेक्ट।